हेलो मेरे कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों, तो विषय गणित का यहाँ पर देख सकते हैं आप 25-26 का कक्षा 8वीं का यहाँ पर पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 60 नंबर का पेपर होने वाला है और 2.5 घंटे का आपको समय मिलने वाला है। ठीक है, तो पेपर लेकर आ चुके हैं बिल्कुल। यह होने वाला आपका पूरा वायरल पेपर होने वाला है, तो इस पेपर को पूरा से देखिएगा और ठीक है, और पूरा सॉल्व करके जाइएगा। ठीक है, तो चलते हैं, सारा पेपर सॉल्व करके बताने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर हम बचते पहले नंबर सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न एक अंक अनिर्धारित है। ठीक है, तो सही विकल्प देख लेते हैं। तो पहला सही विकल्प क्या है अपना, 3x - 4 बराबर 0 का मान क्या होगा। तो इसका मान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए। ठीक है, 3/6 सॉरी सी हो जाएगा 4/3। क्या हो जाएगा 4/3। ठीक है, प्रश्न दूसरा है, दूसरा क्या है, 2x + 3 बराबर 5 में x का मान क्या होगा। तो x का मान क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या 1। ठीक है, हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा। तो प्रश्न तीसरा में क्या है, निम्नलिखित में से किसे के लिए सभी कोण बराबर होते हैं। तो किसके लिए सभी कोण बराबर होते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आयत। आयत के सभी कोण बराबर होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, आयत के सभी कोण बराबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 441 किस संख्या का वर्ग है। तो 441 किस संख्या का वर्ग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21, यानी कि 21 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 21। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रश्न पांचवा, 10 - 3 का शून्यांक क्या है। ठीक है, यह समन्वय रूप क्या है। तो इसका समन्वय रूप क्या हो जाएगा, तो इसका होगा सी हो जाएगा। ठीक है, 0.001। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या हो जाएगा अपना, कथन 7 गुणा कोष्टक 2 गुणा 5 कोष्टक बंद बराबर 7 गुणा 2 कोष्टक गुणा 5 गुणों के अनुसार सत्य है। तो क्या सत्य है, इसका क्या हो जाएगा, सत्य है क्या, सहचर सत्य है। ठीक है, इसका सही है सहचार्य सत्य है। ठीक, क्या है, सहचार्य सत्य है। ठीक है, क्या सहचार्य सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक समभुज जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या खालिस्तान होगी। तो क्या होगी भुजाओं की संख्या, तो इसकी भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8। ठीक है बच्चों, 8 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आंकड़ों के दो समूह को एक साथ दर्शाने वाली दंड आरेख खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है, दो आंकड़ों को एक साथ दर्शाने वाला दंड आरेख कहलाता है द्वय दंड आरेख। क्या कहलाता है, द्वय। ठीक है, दंड, ठीक, क्या कहलाता है, आरेख। ठीक है, आलेख। ठीक है, द्वय दंड आलेख कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपना, भारत सरकार ने खालिस्तान से जीएसटी लागू की। भारत सरकार ने जीएसटी कब लागू की थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू की थी। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, शून्यंक घातांक वाली संख्या का मान खालिस्तान होता है। तो क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना होता है, 1। ठीक, क्या होता है, 1। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक। ठीक है, प्रश्न 11, उस चतुर्भुज का नाम बताएं जिसके विकर्ण बराबर है तथा परस्पर लंब समद्विभुज हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 481 48107000 का मानक रूप में लिखिए। ठीक है, इसका मानक रूप लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रश्न क्रमांक 13, अनुपात किस प्रकार की राशियों को पारस्परिक संबंध से व्यक्त करता है। ठीक है, किस प्रकार की राशियों को नंबर से व्यक्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यदि x y बराबर k जहां k का अचर है तो x, प्रश्न क्रमांक 14, यदि x y बराबर k जहां k का अचर है तो x और y के बीच जैसा अनुपात होगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 15, सूत्र a + b की घात 3 बराबर a की घात 3 और 3a की घात 2b + 3ab स्क्वायर प्लस b की घात 3। ठीक है, प्रयोग में 32 की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 16, किसी एक अंक की संख्या का द्वय योग क्या होगा। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक के आंसर देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर, उस चतुर्भुज का मान बताए जिसके विकर्ण बराबर तथा परस्पर लंबवत हो। तो क्षेत्र का यह एक गुणधर्म वाला होता है जिसका विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे के सर में लंबवत होते हैं। ठीक है, 12 प्रश्न देख लेते। 12 प्रश्न आपको मानक रूप लिखना था, तो इसका मानक रूप कितना हो जाएगा, 4.816 गुणित 10 की
घात 7। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13 देख लेते हैं। अनुपात किस प्रकार की राशियों के परस्पर संबंध व्यक्त करता है? किस प्रकार की समान प्रकार की दो राशियों के बीच परस्पर संबंध व्यक्त करता है? ठीक है, अनुपात। 14वां क्वेश्चन, एक्स वाई और अचार था जिसके बीच अनुपात होगा, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा? यदि दो राशियां गुणनफल अचार के है तो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होगी। ठीक है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होगी। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 15 का यहाँ पर देख सकते हैं, मानक सूत्र यहाँ पर मान ज्ञात करना था। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए स्क्वायर 3 बी बराबर 2 लेने पर 32 की घात यहाँ पर लिखा है, और यहाँ पर गणना करने पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3276। ठीक है, 8। ठीक है। नेक्स्ट देख ले। प्रश्न क्रमांक 16, किसी अंक की संख्या का द्वंद्व योग क्या होगा? तो किसी अंक की संख्या का मानक ए का द्वंद्व योग संख्या का वर्ग होता है। ठीक है, संख्या का वर्ग होता है, उस संख्या का वर्ग होता है। ठीक है। तो सारा पेपर इसमें हमने आपको समझा दिया है, और नेक्स्ट पेपर के लिए वीडियो में कमेंट कर देना और चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। थोड़ी ही देर में वीडियो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी।